वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। आज के प्रीमियर लाइव में आप बहुत ही मजेशीर ये क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर नंबर 9 क्लास 9 एसएससी बोर्ड, और इसमें हम देखने वाले हैं जो 5.2 है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। इसमें बच्चे अक्सर डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपका लर्निंग फ्रेंड आपके साथ हूं। तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है जरा देखते हैं। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है बोला है? प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय, किससे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है? By the intersection of angle bisectors. Which are the angle bisectors? A. Angle bisector of A is what? That AR. Angle bisector of B is what? BR. CP is a bisector of C and DP is a bisector of D. So these are the bisectors, और हमें क्या करना है? हमें ये दिखाना है कि ये बाइसेक्टर जहां मीट हो रहे हैं, जैसे कि यहां आपको बताया गया है कि PQR यस, ये जो PQRS आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल दैट वी हैव टू प्रूव। ओके, सो फॉर दैट वी आर राइटिंग हियर व्हाट? प्रूफ। तो हमें प्रूफ लिखना है, तो प्रूफ कैसे लिखेंगे? प्रूफ के हिसाब से लिखेंगे, लेकिन हमें करना क्या है ये जरा ध्यान से समझते हैं। तो PQRS यदि रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमें एग्जैक्टली क्या मालूम होना चाहिए रेक्टेंगल के बारे में? तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, ये एक बात हो गई। और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। इट इज इनफ टू प्रूव दैट द PQRS इज अ रेक्टेंगल। ओह गुड, मतलब हमारा टारगेट है कि हमें ये प्रूव करना है कि एंगल P या एंगल R या एंगल Q या एंगल S ये क्या दिखाने हैं? 90 डिग्री दिखाने हैं। तो दिस इज अवर टारगेट। टू रीच एट दिस टारगेट व्हाट यू नीड टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा इसको जरा समझते हैं। मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पहुंचना है हमें, यह हमारा टारगेट है। हम शुरू करते हैं, नॉर्मली टारगेट ऐसे लिखते हैं। ओके, तो हमें यहां पहुंचना है और यहां से क्या करें? तो सबसे पहले आपको पता है कि पैरेललोग्राम के बारे में कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। लेट्स से A एंड B सप्लीमेंट्री। यदि A एंड B सप्लीमेंट्री होते हैं तो उसके जो हाफ है वो कितने होते हैं? 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो हाफ क्या आएगा? ये हाफ आएगा और ये हाफ आएगा। ओह गुड। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि मैं ये AR को इधर ऐसा एक्सटेंड करूं, ये इस प्रकार ऐसे कर दूं, तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। और ट्रायंगल में यदि दो एंगल की सम यदि 90 है तो थर्ड एंगल जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा है R, ये क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा ऑफ कोर्स। और ये बहुत इजी है। अब देखिए, R यदि 90 डिग्री रहेगा तो सिमिलरली C एंड D की बात करें तो दीज आर द हाफ ऑफ, गॉट इट? मतलब adjacent angles, and adjacent angles are supplementary. If they are supplementary, you can say that half of them is 90 degree. तो similarly we can prove here as well कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में ये दो एंगल यदि 90 डिग्री है तो बचा हुआ ये एंगल भी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री, ये यानी एंगल P 90 डिग्री हो गया, एंगल R 90 डिग्री हो गया। ओह दैट्स ग्रेट। ओके, एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, यहां तक क्लियर हो गया कि ये 90 डिग्री है। ओ सर, इसके बारे में क्या है? देखिए, ये इसका हाफ है, यानी ये वाला और ये वाला क्या है? ये भी एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। और ये जो मैंने रॉन्ग करके रखा है, मतलब ये जो ऐसा करके रखा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, ये क्या है? ये हाफ आएंगे। तो दिस हाफ इज 90 डिग्री, इज दिस हाफ इज 90 डिग्री, कंसीडर दिस ट्रायंगल। ओके, तो ये दोनों जो है 90 डिग्री, तो ये वाला भी क्या रहेगा?
90 डिग्री रहेगा। अब इसका अपोजिट भी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। सर ये अपोजिट वाला जरा समझाओ, ये वाला देखो अपोजिट वाला, ये 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो ये भी हम 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, यानी एंगल यस भी 90 डिग्री रहेगा और एंगल क्यू भी 90 डिग्री हम प्रूव कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू कैन से द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ राइट एंगल rectangle. What that? Each angle is right angle, so it is a rectangle. So simple and so basic to solve. अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको सबको शायद ऐसा ही रखूं। ओके, जरूरत पड़े तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जो जो जरूरत नहीं है उसको निकाल देते थोड़ी देर के लिए। ओके, एक एक चीज को निकालते हैं, जरा ध्यान से समझिए। ओके, एक एक चीज को निकालते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि मैं जो बता रहा हूं। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक हियर। क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या बोला मैंने, क्वाड्रिलेटरल ABCD is parallelogram. Any problem? If it is parallelogram, then adjacent angles are supplementary. Which are the adjacent angle? Angle A plus angle B is equal to 180 डिग्री। कुछ लोग बोलेंगे सर ए बी लिखने के बजाय यदि मैं इसको एंगल DAB ABC ऐसे भी लिखूं चलेगा, मैं भी वैसा लिख सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए पहली बार मैं लिख रहा हूं तो थोड़ा सा छोटे छोटे वर्ड लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। A plus B 180 डिग्री। व्हाट द रीजन इज एडजेसेंट एंगल। क्या लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये सिर्फ एडजेसेंट एंगल है या एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैंने ये लिखना जरूरी है कि एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। क्या बोला मैंने, ये लिखना जरूरी है कि एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। थोड़ा सा मैं यहां एक काम करता हूं। ओके, हाँ, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल चलेगा, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, दीज आर द एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स है किसके, पैरेललोग्राम के। इसका मतलब वो क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ऑफ कोर्स यार, तो हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायरेक्टली मैंने यहां लिख दिया मल्टीप्लाइंग बाय हाफ। क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाइंग बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स। बेटा ध्यान से समझना, ये बहुत ही आसान है। अब मुझे बताओ कि व्हाट द ए इज। ए हाफ मीन्स व्हाट, ए हाफ हैज द टू वे, वन इज द DAR, अदर वन इज अ BAR। तो विच वन यू हैव टू चूज वन or both, not an issue. Okay, तो एंगल BAR is half of angle A. This is what, second one. Next one, एंगल BAR हो गया, एंगल ABR. एंगल ABR is also half of angle B. This is what, third one. और from 1 to 3, what you can say easily, आप क्या बोल सकते हो कि ये एंगल BAR प्लस एंगल ABR इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज फोर्थ वन, एंड यू कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। कहाँ से लिखेंगे आप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहां हम लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, BAR ABR is equal to what, 90 degree. Now in triangle ABR ट्रायंगल में लेंगे तो BAR प्लस ABR प्लस एंगल R लेंगे या ARB लेंगे, ARB is equal to 180 degree. What is the reason? Reason should be mentioned here so that I am rubbing these things
बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी राइट नाउ, गॉट इट? ओके, तो फटाफट समझिए बेटा क्या करना है। यहां सम ऑफ measures of angles of triangle is 180 डिग्री। मैं शायद आपको पहले बोला होगा इसके बारे में कि मैं हर एक बार क्या लिखूंगा, 180 प्रॉपर्टी लिखूंगा। ओके, सो आपको पता है ये दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 है। 90 प्लस एंगल ARB के जगह पे मैं यहाँ एंगल R लिख देता हूं, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर ये मत लिखो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा 180 डिग्री। तो ARB क्या होगा बेटा, ARB 90 डिग्री होगा। कैसे किया ये 90 उधर गया, तो दिस विल बी द 90। दैट इज एंगल R, दैट इज, यहां लिखूं मैं, दैट इज एंगल R is equal to 90 degree. This is what the fifth one. एंगल R आ गया बेटा 90 डिग्री, और ये बहुत ही सिंपल आ गया हमारे लिए। तो हम थोड़ा आगे चलेंगे। R 90 हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव इन ट्रायंगल DCP। इन ट्रायंगल व्हाट, DCP। यहां तक क्लियर हो गया? सिंपल है, एकदम सिंपल है। एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री, हाफ ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 90 डिग्री। ABR कंसिडर करो तो वो A हाफ और B हाफ, मतलब A एंगल BAR एंड ABR, ये 90 हो गए। ये 90 हो गए तो R क्या हो गया, 90 हो गया। सिमिलरली आप DCP पे करोगे तो PDC एंड PCD 90 हो गए, तो एंगल P क्या हो गया है, 90 हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ADS एज वेल। ओके, तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, तो आगे सिर्फ इतना ही लिखना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। तो यहां सिर्फ मैं R लिख के देता हूं, R 90 डिग्री। ओके, रिपीट किया मैंने, समझ लीजिए। ओके, प्रूफ कंटिन्यूड, प्रूफ व्हाट, कंटिन्यूड। ओके, तो यहां जो मैं लिख रहा हूं देखिए, सिमिलरली एंगल P is equal to 90 degree. P is equal to what, 90 degree. And also angle PSR is equal to 90 degree, and angle, what you can say that, PQR is equal to 90 degree. इसको मैंने 5 नंबर दिया था, याद है आपको? इसको मैं 6 नंबर दे रहा हूं, इसको मैं 7 नंबर दे रहा हूं, इसको मैं 8 नंबर दे रहा हूं, और फ्रॉम 5, 6, 7, 8, ओके, क्वाड्रिलेटरल क्या है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS is पर व्हाट दैट, रेक्टेंगल। ओके, तो ये आ गया रेक्टेंगल। ओके, फ्रॉम 5, 6, 7 and 8। समझ रहे हो? ये सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देखो, यदि एग्जामिनर क्या चेक करता है कि आपको एक प्रूफ करना आता है तो बाकी के प्रूफ करने आते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाँ एक सर ने बोला उसके बाद लर्न करना, समझना है कि वो कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल की बात करें, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये सम 90 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके अपोजिट वाले जो एंगल हैं, अपोजिट वाले एंगल, जैसे कि इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 90 हो जाएंगे। तो ये ऑलरेडी 90 अभी प्रूव किया हमने, ये भी 90, तो सभी एंगल्स 90, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। यही तो प्रूव करना है, दैट्स द थिंग। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है तो इसके लिए मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए ये जो पेज है फिर से ओपन किया है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व योरसेल्फ।
ओके और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो समझने के लिए, और फिर आगे चलते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है इन पॉइंट्स पी क्यू आर एस, ओके इन फिगर आर ऑन द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके क्या है इन फिगर इफ पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर ऑन द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम सच दैट यहाँ ए पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू डी एस, देन प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमारे पास क्या क्या रास्ते, एक तो अपोजिट साइड पैरेलल दिखाओ, नहीं तो सभी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। इट्स वेरी वेरी सिंपल, तो यू कैन डू इट इजीली। देखिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बोला क्या गया है कि ABCD इज पैरेललोग्राम। इफ इट इज पैरेललोग्राम देन दिस होल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं सर? ओह गुड। अब मुझे बताओ कि यदि मैं ऐसा लिखूं कि AB इज इक्वल टू CD है, ओके तो AB किससे बना हुआ है? BP प्लस AP से बना हुआ है, और CD किससे बना हुआ है? DR प्लस CR से बना हुआ है। अब मुझे ये पता है कि AP इज इक्वल टू CR कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं क्या करूं, ये दोनों को उड़ा दूं। अब मेरे पास क्या आ गया, ये जो BP है ये DR से कॉन्ग्रुएंट आ गया। डू यू एग्री? BP जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट आ गया? DR से कॉन्ग्रुएंट आ गया। ओहो BP कॉन्ग्रुएंट DR, अरे बाप रे ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब ऑलरेडी ये दो ट्रायंगल की बात करें, ये दो ट्रायंगल की बात करें तो BP ऑलरेडी DR से कॉन्ग्रुएंट है। एंगल B जो है ये D और B ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट्स द रीजन B एंड D कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ बिग पैरेललोग्राम ABCD। ओह गुड। और DS ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है BQ से, यानी साइड टेस्ट से ये दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऑफ कोर्स यानी SR और PQ क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। यदि SR और PQ कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AS इज कॉन्ग्रुएंट टू CQ। AS नहीं, PS इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। क्या? PS इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। समझ रहे हो? और यदि ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। दैट्स वी हैव टू प्रूव। दिमाग में सेट हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग हियर, कि मैं यहां आपको रिपीट मतलब पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में सॉल्व कर रहा हूं, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि 3 बार आपके दिमाग में सेट हो जाए। होप यू गॉट इट एंड यू विल एंजॉय यू आर एंजॉइंग लर्निंग विथ मी। ओके एंड दैट्स ग्रेट। तो ये पूरा मैं रब कर देता हूं। ओके अब मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूं आपके साथ। तो यहां मैं प्रूफ लिख रहा हूं और आपको भी क्या करना है, उसी प्रूफ को देखना है। कैसे मैं लिख रहा हूं? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। यदि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम प्यार से लिखेंगे AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। अपोजिट sides of parallelogram. If opposite sides of parallelogram are congruent, AB is congruent to CD, then what you can say that? What is AB? AB is BP plus what? AP is equal to BP plus AP, then what? DR प्लस CR। DR प्लस CR। यहां तक क्लियर हो गया? ओके गुड गुड, बहुत बढ़िया। इसको मैं 1 नंबर देता हूं और रीजन क्या लिखता हूं सर? रीजन जरा बताइए ना। वेरी सिंपल, A डैश P डैश B एंड D डैश R डैश C एक ही लाइन के ऊपर है, यानी बिटवीननेस है उसके बीच में। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस वन। One thing that is given to us, that is what called as a AP is equal to BQ is equal to CR is equal to DS. This is what called as a given, and if this is given, then I can easily understand that from 1 and 2 AP
and what that AP and CR both are equal. AP and CR both are what? Equal. दिखाई दे रहे हैं आपको? Okay, and that's why you can say from 1 and 2 BP is equal to, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं BP प्लस यहाँ AP लिखो चलेगा, इज इक्वल टू DR प्लस AP. ओके, फ्रॉम 1 and 2 मैं थोड़ा एक स्टेप और लिखा 1 and 2, इज इट? ओके गुड. और यहाँ क्या होगा? AP क्या होगा? कैंसल होगा. तो व्हाट विल बी देयर? BP इज इक्वल टू DR. दिस इज व्हाट? थर्ड वन. अब मुझे बताओ बेटा, सिंपल है ना? क्या है? BP इज इक्वल टू व्हाट? BP इज इक्वल टू व्हाट? DR. BP इज इक्वल टू व्हाट? DR. ओके गुड. नाउ इन ट्राइंगल BPQ तो हम क्या करेंगे? ट्राइंगल में कंसिडर करेंगे. इसके लिए मैं ये इसको जरा छोटा कर देता हूं. ओके, तो मैं इसको छोटा बना रहा हूं, इतना नहीं कि आपको दिखाई ना दे. यू कैन इजीली वॉच इट केयरफुली. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इन ट्राइंगल BPQ and triangle BPQ और DRS. कौन से ट्रायंगल में लेते हैं? DRS. अब मुझे बताओ कि BP क्या है? सेगमेंट BP इट्स कॉन्ग्रुएंट. इट्स कॉन्ग्रुएंट. बहुत सारे लोग लिखने के लिए ये जो साइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. यहां से स्टार्ट करना और यहां तक लिखना. BP इज कॉन्ग्रुएंट. कभी कभी बीच बीच में मैं आपको समझाते जाता हूं. कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चे लोग ये भूल जाते हैं. इसके लिए BP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DR. और बच्चे लोग यानी हर कोई भूल सकता है, क्योंकि भूलने की सबको आदत होती है. ओके, और भूलना अच्छा भी है. ठीक है. फ्रॉम 3. अब मुझे बताओ, ये एंगल B और एंगल D क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. तो यहां क्या लिखेंगे? एंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल DRS. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. मैं डायरेक्टली ऐसे लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, क्या लिखा? BPQ. BPQ लिखा, गलती से BPQ लिखा. ओके, अपोजिट एंगल थोड़ी ही है. ओके, कौन सा एंगल है? एंगल B. एंगल B. और कौन सा एंगल है? एंगल D. क्या है? B and D are these are the opposite angles. If these are the opposite angles, then what you can say that the BQ is congruent with what? DS. तो segment BQ is congruent to segment DS. It is what? Given. और इसी के चलते हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल है, कौन से दो ट्रायंगल हैं? ओके, कौन से दो ट्रायंगल हैं? ट्रायंगल BPQ एंड DRS. ये दोनों क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. तो ट्रायंगल BPQ congruent triangle DRS. What is the reason? Reason is so simple. What that? Side angle side test of congruency. Do you agree? Side angle side test. बराबर ना? Side angle side test से ये दो ट्रायंगल क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. If two triangles are congruent, their corresponding sides are congruent. Okay, that is what called as a, कौन सी corresponding size कौन सी है? PQ. तो यहां हम लिखेंगे PQ is equal to, यानी सेगमेंट PQ is congruent with segment what that? RS. इसको मैं 4 नंबर देता हूं और लिखता हूं. क्या लिखना जरूरी है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट. क्या प्रूव करेंगे सिमिलरली?
Similarly, we can prove that. Similarly, we can prove that triangle APS is congruent with triangle. APS is congruent with triangle what? CRQ. Okay, by what test? By SAS टेस्ट. SAS टेस्ट से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. और उसके साथ साथ ध्यान दीजिए, APS is congruent to CRQ, and that's why you can say that PS segment is congruent with segment. PS is congruent with segment what that? RQ. This is what? Fifth one. और यहां मैं लिखूंगा corresponding sides of congruent triangle. Corresponding sides of congruent triangle. Is it clear? Corresponding sides of congruent triangle. PQ RS congruent है. PQ ये PQ और RS congruent है. दूसरा क्या है? PS और QR या RQ, they are also congruent. यदि ये congruent है तो what that quadrilateral is? So quadrilateral PQRS is parallelogram. What the reason? The quadrilateral is parallelogram. क्या लिखना है? The quadrilateral is parallelogram if its opposite sides are congruent. Opposite sides are what? Congruent. मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी. क्यों मैंने ऐसा बताया, इतना धीरे धीरे क्यों बताया? क्योंकि जरूरत है आपको समझने की. देखिए मैंने क्या लिखा है, ABCD इज पैरेललोग्राम, ये बात क्लियर हो गई. उसके अपोजिट साइड्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. अपोजिट साइड को स्प्लिट किया मैंने, क्या है? ये थोड़ा रब कर देता हूं. ओके, हाँ, ये क्या हो जाएगा फिर? तो क्या किया है यहां हमने? ABCD इज पैरेललोग्राम, तो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD. तो ये AP और CR को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है. इसको अलग किया तो फिर क्या हो गया? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये दोनों जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए बेचारे, ये वाला और ये वाला, यानी BP और DR, तो हमारे पास ये साइड मिल गई, ये एंगल मिल गया. और ये साइड किससे कॉन्ग्रुएंट होने के लिए? ये साइड, ये एंगल और ये साइड से. और फिर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, ये वाली RS एंड PQ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. सिमिलरली आई प्रूव्ड दैट, मींस सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल और दिस एंगल दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, देन देयर साइड्स, दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड. एंड that's why we proved that PQRS is a parallelogram. क्यों? क्योंकि a quadrilateral is parallelogram if its opposite sides are congruent. Got it? So I hope you got this 5.2 clearly, and next video में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय. लाइक करने को नहीं भूलना, आपके दोस्तों को जरा बताने के लिए नहीं रुकना, और कमेंट बॉक्स में लिखना क्या आपको समझ में आ रहा है. Are you really getting what we are teaching you? If not, then write us. If yes, then write us. Both way, so that we can do better for you. Got it? Thank you. Bye.